हेलो एवरीवन, आज है डेट 15/9/2024। हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं 16/9/2024 मंडे के लिए। तो हम देखते हैं कि किस में क्या चल रहा है। तो अगर आप मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में एक बार बताना चाहता हूँ कि निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में एक चीज़ देखोगे तो यहाँ से निफ्टी एक ऐसा इम्पल्स वेव आया, पहला ऊपर गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर की ओर। और अगर यहीं पे अगर आप डेली फ्रेम निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट करके इसके यहाँ पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, मान के चलो तो इस जगह पे। तो ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास रुका हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे है। तो इससे अपना ट्रेड तो मिलेगा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को थोड़ा और ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी में यहाँ से देखोगे तो ये पहला लेग बन चुका है। ठीक है, उसको बाद एक करेक्शन आया, फिर एक सेकेंड लेग बन रहा है। सेकेंड लेग कहाँ तक जा सकता है? सेकेंड लेग जाने का या तो ये इसका ब्रेकआउट कर सकता है, उसके बाद थोड़ा पुल डाउन आया या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फिर यहीं से भी नीचे आ सकता है, कोई नहीं जानता। तो सबसे आइडियल क्या रहेगा यहाँ से कि ये इसके ऊपर जाके ब्रेक डाउन करें, लेकिन उसके नीचे से भी आ सकता है। कभी कभी अगर प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे आना चालू हुआ तो हो सकता है ऐसे करके यहाँ तक आ जाए, या फिर यहाँ से ना, कम से कम यहाँ तक तो यहाँ तक आए, फिर से ऊपर चलना चालू करे, ये हो सकता है। थोड़ा सा करेक्शन आए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक करेक्शन यहाँ तक ना आके सिर्फ करेक्शन यहाँ तक ही रह सके, ये इस ट्रेंड लाइन तक रहे, यानी ज़्यादा छोटा सा एक पुल बैक आए, फिर से ऊपर चलना चालू कर दे। अब वो सबसे आइडियल लग रहा है। मतलब यहाँ से मान के चलो इस जगह पे है, तो यहाँ से मान के चलो कि कितने पॉइंट का करेक्शन आ सकता है यहाँ से आप देखोगे इसको तो लगभग 300 से 300 350 पॉइंट का करेक्शन नीचे आ सकता है। तो ये है लॉजिक। तो हम लोग 5 मिनट में एनालिसिस करते हैं। 5 मिनट में सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा एविडेंट लग रहा है, थोड़ा पुश डाउन का नीचे का हल्का। मॉर्निंग सेशन में तो एटलीस्ट दिखेगा, मॉर्निंग सेशन के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को दिख रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखोगे तो हुआ क्या है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है। देखोगे पहला पुशअप हुआ, सेकेंड पुशअप हुआ है, और ये थर्ड पुशअप हुआ है। तो जनरली कभी भी एक अच्छा इम्पल्स होने के बाद अगर 3 कंटिन्यूस पुशअप आता है ना, तो यहाँ से 2 लेग करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। एटलीस्ट इतना बड़ा करेक्शन ना आए कि यहाँ तक आ जाए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, इस जोन के आसपास आ जाए, यहाँ तक थोड़ा करेक्शन के लिए आ जाए मार्केट। तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ मिले मार्केट तो अपने को यहाँ से 300 पॉइंट का नीचे करेक्शन दिख सकता है। ठीक है, ये थोड़ा हेल्दी करेक्शन रहेगा। अब आने का तो क्या पता, अगर इस लेवल को यहाँ से करेक्शन चालू करे तो यहाँ भी आ सकता है, लगभग 400-450 पॉइंट का भी करेक्शन दिख सकता है, लेकिन यहाँ तक एटलीस्ट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू बन रहा है ऐसा मार्केट का। लेकिन देखो, मेरा व्यू कब चेंज हो जाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर रुकना चालू कर देगा। ये 52,000 का एक लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट ने कल ब्रेकआउट कर दिया तो हो सकता है मेरा व्यू चेंज हो जाए यहाँ से। लेकिन फिलहाल अगर ये 52,000 के नीचे रुकता है मार्केट, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा पुश डाउन का कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक के लिए। कम से कम इसको अगर होल्ड किया, ब्रेक डाउन किया, तो इसको यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो अब मैं एंट्री कैसे कर लूँगा, वो तो देखने वाली बात है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जोन ड्रॉ किया हूँ, जो कि ड्रॉ किया गया है, ये फिबोनाची से इस स्विंग को जोड़ा हूँ, तो ये गोल्डन रेशियो के आसपास का जो ये जोन आ रहा है। तो यहाँ या तो ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे आए, उसके बाद फिर से पुशअप आए, फिर एक करेक्शन नीचे तक आए। तो ये है। तो कल का मार्केट कहाँ ओपन होता है, मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ कल के लिए, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा वो ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर इसके ऊपर ओपन हो गया तो फिर हो सकता है कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये इस जोन के आसपास रुका तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रह जाए। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये वो उसका ऊपर ब्रेक डाउन नहीं करे, यहीं पे मार्केट कुछ दिन के लिए स्पेंड करे इस जोन में ही, ये भी हो सकता है।
जब ये ऐसा होगा तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, फिर मार्केट ऊपर निकलने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। अगर मार्केट, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट इस जोन में नीचे ना आके यहाँ इस जोन में मार्केट रुकना चालू कर देता है, इसी जोन में, ठीक है, इसी जोन में मार्केट स्पेंड करता है 1-2 दिन, तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चांस रहेगा कि ये ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि देखो कभी भी मार्केट ऊपर अच्छा मूवमेंट के बाद अगर इस जोन में थोड़ा स्पेंड करता है तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ रहता है, एक तरह से ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो लोग, बड़े बड़े प्लेयर लोग अपना पोजीशन बना रहे हैं, एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव है कल के लिए मेरा। और अगर हम लोग निफ्टी में इसको देखना चाहेंगे तो निफ्टी में अब देखोगे इसको, तो निफ्टी में देखो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है ये, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, अपना फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ पे स्पेस, निफ्टी में एक स्पेस यहाँ तक है, अगर इसका ब्रेक डाउन करेगा तो ये स्पेस यहाँ तक है। इसके नीचे जाने का तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, लेकिन मेरे को अगर नीचे चलना चालू किया तो मैक्सिमम स्पेस ये है। निफ्टी का थोड़ा प्राइस एक्शन को समझना थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये इसमें कैंडल देखोगे तो ये थोड़ा समझना थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा है। और इसका एक और यहाँ पे एक देखोगे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे, तो ये ऐसे इसको आप ज्वाइन करोगे ऐसे करके, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ तक आप ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे इसी जोन में साइडवेज रहे या फिर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसका थोड़ा मेरे को बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉजिक है मेरा जाने का, और कुछ इसमें है नहीं, बाकी सब ठीक है इसमें मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं मार्केट कल का ओपनिंग मार्केट कहाँ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव है कल के लिए। थैंक यू।